हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 1.1 एक्सरसाइज और उसके सारे एग्जांपल्स कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिक्त समुच्चय और अपरिमित और परिमित समुच्चय क्या होता है पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक, रिक्त का मतलब होता है खाली, जिसमें कुछ नहीं होता। तो रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं द एम्प्टी सेट। एम्प्टी मीन्स खाली होता है, रिक्त। ठीक है, तो देखिए रिक्त समुच्चय क्या होता है, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। मतलब हम कोई समुच्चय बनाना चाहें लेकिन हमें उसमें एक भी अवयव ना मिले। ठीक है, कोई कंडीशन ही ऐसी सेटिस्फाई ना हो कि उसमें कोई अवयव आए, तो उस समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे एग्जाम्पल समझिए, एक्स सब्जेक्ट एक्स। जो एक्स है वो एक ऐसा अवयव है जो 1 से बड़ा है। ठीक है, एक्स क्या है, देखिए 1 से बड़ा है, एक्स की तरफ मुँह खुला है, एक्स 1 से बड़ा है और देखिए 2 से छोटा है। ठीक, एक्स की तरफ लेस देन है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में एक्स है और एक्स एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब आप देखिए प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3। ठीक, अब हमें 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या लेनी है और 2 से छोटी लेनी है। अब बताइए 1 और 2 के बीच में क्या कोई प्राकृतिक संख्या आती है, नहीं आती। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 यही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जो अपॉन वाले नंबर्स होते हैं 1/2 1/3 वो तो परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, तो इसका मतलब कि इसमें कोई अंक कोई भी नंबर नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय समझ में आया। क्योंकि कारण हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 व 2 के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्राकृत संख्या नहीं है। ओके, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स जेड एक्स स्क्वायर माइनस 2। मतलब जो एक्स है वो ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है और हमें ये बताना है कि एक्स एक परिमेय संख्या है। तो देखिए पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आएगा, अंडर रूट में 2। ठीक है, अंडर रूट इधर लग जाएगा। तो देखिए ये एक्स क्या है, ये एक अंडर रूट वाली संख्या, और अंडर रूट वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ओके, आपने पढ़ा होगा कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ये अपने 10th क्लास में और 9th में पढ़ रखा है। ओके, अगर अंडर रूट 4 आ गया तो वो तो अपरिमेय संख्या हो गई नहीं, उसका तो 2 हो जाता है। ठीक है, तो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और हमें निकालना क्या था कि एक्स एक परिमेय संख्या है, तो इसका हल तो परिमेय संख्या आया ही नहीं, तो ये क्या हो गया, एक रिक्त समुच्चय। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एक को और एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एक्स सब्जेक्ट एक्स संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक, सम अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती हैं। ठीक, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, हमेशा बात याद रखनी है। एक अभाज्य अभाज्य कुछ नहीं है, 2 से स्टार्ट होती है। 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, फिर 5, फिर है 7। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका गुणनखंड वह संख्या खुद और एक होता है। तो देखिए 2 से स्टार्ट हुई, आगे चलती रहेंगी, तो 2, 2 के बाद 3, 5 के बाद 7, 7 के बाद आती है 11, 11 के बाद आती है 13। ठीक, तो देखिए अभाज्य संख्याएं जो 2 आया वो तो समअभाज्य संख्या आई। इसके बाद देखिए आगे जो भी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं वो सारी विषम आ रही हैं। ओके, तो सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और जो अभाज्य भी है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 से अधिक एक समअभाज्य संख्या बताइए, तो ऐसी संख्या कोई नहीं है, तो ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से अधिक कोई अभाज्य कोई समअभाज्य संख्या नहीं है। समअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को रिक्त समुच्चय क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए हमें अगला पढ़ना है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय इंग्लिश में कहते हैं इसको फाइनाइट सेट। वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो।
मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसे हम लिखें तो उसमें जो हम एलिमेंट्स लिखने वाले हैं, जो अवयव लिखने वाले हैं, वो गिनती के हों, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जो निश्चित हैं। ठीक, तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। जैसे देखिए सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो सप्ताह के दिनों का समुच्चय हम लिखेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, 7 दिन होते हैं, तो ये क्या है, एक परिमित समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय। ओके, इसके बाद देखिए अगला है, देखिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16 के हलों का समुच्चय। इसको हमें हल करना है, तो इसको हल कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में 16। ठीक, और यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो x बराबर आएगा +-4। ठीक, तो मतलब x की दो वैल्यू आई, क्या आया, एक +4 और एक -4। तो देखिए इसके हल कितने आए, 2। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये तो परिमित समुच्चय हो गया। इसके बाद देखिए अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट, वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। मतलब कोई हमें ऐसा समुच्चय दिया हो जिसके अंदर कितने अवयव आने हैं वो हम गिन नहीं सकते, तो उसको हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। जैसे देखिए पहला है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हम बनाएं तो देखिए 1 2 3 4, आगे देखिए कितना भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई लिमिटेशन नहीं दिया है कि 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 150 तक, 200 तक, 20 तक, 30 तक। ठीक, तो ये क्या हो गया, अपरिमित, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कहा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगला देखिए, अगला है 1 3 5 7। तो देखने से पता चल रहा है कि विषम संख्याएं हैं, लेकिन देखिए विषम संख्याएं आगे तक जा रही हैं तो हम इन्हें गिन तो पा नहीं रहे हैं, ये तो चलती आगे बढ़ता ही जा रहा है सेट, तो ये कैसा हो जाएगा, अपरिमित। समझ में आया। तो अब इन्हीं चीज़ों के बेस पर हम पहले 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि बताइए इसमें से कौन सा रिक्त समुच्चय है या नहीं है। तो देखिए पहला है 2 से भाज्य, भाज्य का मतलब होता है जिसमें भाग चला जाए। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए 2 से जो संख्याएं विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं, ये तो हमेशा से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें कहा है 2 से भाज्य विषम संख्या, तो 2 से तो कोई विषम संख्या भाज्य हो ही नहीं सकती। ठीक, अगर हम उसमें विषम संख्या में भाग देंगे तो एक उसमें शेष बचेगा। ओके, तो 2 से कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो 2 से भाज्य हो जाए, विषम संख्या, तो ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय। समझ में आ गया। क्योंकि आप चाहें तो यहाँ पे कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से भाज्य कोई विषम संख्या नहीं होती, विषम संख्या नहीं होती है। ओके, अब देखिए सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए सम अभाज्य संख्या, अभी मैंने पहले बताया था अभी कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 1 2। ठीक, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि हमें एक एलिमेंट यहाँ पर मिल गया, रिक्त समुच्चय नहीं है। ओके, अब देखिए अगला, एक्स सज एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो एक्स देखिए 5 से तो छोटी है और देखिए एक्स 7 से बड़ी है। तो देखिए हमने यहाँ लिख लिए, एक संख्या रेखा बना दी। तो देखिए यहाँ होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमसे कहा है कि जो x है वो देखिए लेस देन है, मतलब 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा मतलब कि x इधर साइड है, और इसमें साथ ही साथ ये बोल रहा है कि x 7 से बड़ा है, 7 की तरफ में बोल रहा है, 7 से बड़ा है x, तो अब इधर है। तो बताइए x कहाँ है, इसके बीच में आ ही नहीं रहा। ऐसा कोई नंबर है जो हम एक साथ 5 से छोटा भी ले लें और 7 से बड़ा भी ले लें, तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय। ओके, अगला देखिए 22 किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है कि कोई दो रेखाएं हों, उन पर कोई एक ऐसा बिंदु आए जो उन दोनों रेखाओं पर हो। अब देखिए हमने 2 समांतर रेखाएं ले ली, ठीक है, इस तरह समांतर रेखाएं होती हैं, ऐसे ऐसे भी हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए ये रेखाएं क्या एक दूसरे को कहीं पर काटती हैं
उभयनिष्ठ बिंदु जब मिलेगा जो दोनों पर होगा जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अब देखिए समांतर रेखाएं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय। ओके, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी ऐसे करके काटेंगी तब ये हमको क्या मिलता है, उभयनिष्ठ बिंदु। लेकिन ये तो क्या है, समांतर रेखा है, तो उनमें उभयनिष्ठ बिंदु होता ही नहीं है। अगला देखिए, अब देखिए इसमें हमें परिमित और अपरिमित बताना है। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है परिमित अपरिमित क्या होता है, उसी के बेस पर हम बताएंगे। देखिए, वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय बनाइए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं, हम गिन सकते हैं, निश्चित संख्या है, तो एक ऐसा समुच्चय हो गया परिमित। ओके, अब देखिए अगला 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए आगे जा रहा है, डॉट 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 लगा हुआ है, मतलब 1 2 3 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया ये। तो ये कैसा हो गया, अपरिमित, क्योंकि ये लास्ट में इसमें हमें यहाँ पे कोई इसका लास्ट पॉइंट नहीं दिया है, अपरिमित। ठीक, आगे देखिए 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। तो देखिए ये समुच्चय कहाँ पर खत्म हो रहा है, 100 पर। हम गिन सकते हैं 1 से लेकर 100 तक नंबर है, तो ये कैसे समुच्चय हो गया, परिमित। ओके, आगे देखिए अगला 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब 100 से बड़े हमें धन पूर्णांक लेने हैं। अब देखिए 100 से बड़े कितने धन पूर्णांक हो सकते हैं, हमें यहाँ पर कोई लिमिट तो दी नहीं है, तो ये तो अपरिमित हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, अपरिमित। ओके, आगे देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे हमें अभाज्य पूर्णांक लेने हैं, तो ये तो हम गिन सकते हैं, 99 से छोटे हम ले लेंगे 1 से लेके 99 तक। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, परिमित। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमें परिमित और अपरिमित बताने हैं। तो देखिए एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय हमसे पूछा है कि यह परिमित है कि परिमित है। तो देखिए एक्स अक्ष हम अक्ष बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। देखिए ये होती है एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष, और ये होती है वाई अक्ष। ओके, हमें एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचनी है, तो देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए कितनी सारी रेखाएं हो सकती हैं, आप असीमित रेखाएं हो सकती हैं, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, अपरिमित। ठीक है, तो ये हो गया अपरिमित समुच्चय। ठीक, अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26। ठीक है, वो तो सभी को पता है, निश्चित संख्या है, तो ये कैसा समुच्चय हो गया, परिमित। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, 5 के गुणज का मतलब हमें 5 का टेबल लिखते जाना है, तो कैसे आएगा, देखिए 5 10 15 20 ऐसे आगे ही चलते जाएंगे, इनका कोई सीमा नहीं है। ठीक, 5 के गुणज हैं, आगे कितने तक जाएंगे पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपरिमित। अगर यहाँ पर कोई लिमिट दी होती है कि 100 तक 5 के गुणज बताइए, तो हम ये परिमित हो जाता, क्योंकि हम 100 तक लिख देते, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि बस लिखते जाना है, तो अपरिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो ये परिमित आएगा, क्योंकि गिनती के हैं जानवर कितने हैं। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो देखिए ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, इसका मूल बिंदु बना लिया 0 0। ओके, देखिए हमने एक वृत्त बना लिया 1 सेंटीमीटर का, एक और वृत्त बना लिया ऐसे। देखिए अब केंद्र तो हम 0 0 ही लेंगे, लेकिन हम त्रिज्या बदल बदल कर कितने भी यहाँ पर वृत्त बना सकते हैं, तो वृत्तों की संख्या हो जाएगी अपरिमित। तो ये समुच्चय कैसा हो गया, अपरिमित। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 2 3 खत्म हो गया, और हमने आज सीख लिया कि रिक्त समुच्चय और परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं। अब इसका जो अगला क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, और 5 6 हाँ 4 5 6 है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें हमें समान और असमान समुच्चय बनाने हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।